चीन ने हाल ही में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया गया है। अब शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे की है, शिवसेना के नेता संजय राउत इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का लद्दाख पर दावा सही है। केंद्र सरकार में अगर हिम्मत है तो उसे चीन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। चीन के दावे पर संजय राउत कोई पहले नेता नहीं है जिन्होंने की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, सत्यपाल मलिक, ये सब चीन को लेकर क्या कुछ कहते रहे हैं और इन सब को लेकर अब संजय राउत ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले संजय राउत, चूंकि अभी तुरंत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही है। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का यह दावा कि चीन लद्दाख की पैंगोंग घाटी में घुस आया है, ये बिल्कुल सही है। हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की और वहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद चीन ने नक्शा जारी कर दिया। राहुल गांधी का दावा तो सही लग रहा है कि चीन लद्दाख में पैंगोंग घाटी में घुस आया है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप में हिम्मत हो तो चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं। संजय राउत का यह बयान लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। चीन के नए नक्शे पर जो विवाद हुआ है, उसमें चीन ने 28 अगस्त को नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा दिखाया है। चीन के नक्शे में अक्साई चीन का इलाका भी शामिल है और अक्साई चीन पर चीन ने साल 1962 में कब्जा कर लिया था। इस नक्शे को चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह नक्शा सर्वेइंग एंड मैपिंग पब्लिसिटी डे और नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक के मौके पर जारी हुआ है चाइना में। इससे पहले उद्धव ठाकरे की अगर बात करें, वापस राजनीतिक गलियारों में लौटें, तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बीजेपी पर इसे लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि 27 अगस्त को महाराष्ट्र के हिंगोली में एक रैली के दौरान उन्होंने बात कही थी। उनका बयान भी चर्चा का विषय बना था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी अपनी 2024 के चुनाव को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उद्धव ठाकरे ने रैली में यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी थे और तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा कह रही हैं। उन्होंने 2019 में पुलवामा की घटना को लेकर भी सवाल उठाए और आशंका जताई कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। ये बात उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई। अब आपको राहुल गांधी का बयान भी याद दिला देते हैं, जो उन्होंने पैंगोंग दौरे के समय कहा था। राहुल गांधी ने लेह लद्दाख का दौरा किया था और उस दौरान उन्होंने ये दावा किया था, इसे बयान नहीं कहेंगे, इसे दावा ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार का भारत की 1 इंच जमीन चीन ने नहीं कब्जाई है, ये गलत है। राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस सांसद ने कहा था कि स्थानीय लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि चीन हमारी जमीन कब्जा रहा है। इनका कहना है कि चीन के सैनिक उनके चारागाहों को छीन चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी नहीं ली गई। ये सच नहीं है, आप ये यहां पर किसी से भी पूछ सकते हैं। ये बात हो गई राहुल गांधी की। अब आपको बताते हैं कि सत्यपाल मलिक ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने इसी साल अप्रैल में एक साक्षात्कार के दौरान यह कहा था कि पुलवामा हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मलिक ने यह कहा था कि उन्होंने जवानों को हवाई मार्ग से भेजने की बात कही थी, जिसे गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया था। और मलिक के दावे के मुताबिक जब पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस मामले को उठाया तो उन्होंने चुप रहने के लिए कहा। जब सत्यपाल मलिक ने यह बात कही थी तो उसके बाद सनसनी सी मच गई थी। मलिक ने यह भी कहा था कि उन्हें उसी समय अंदाजा हो गया था कि केंद्र सरकार इसका ठीकरा पाकिस्तान के सिर पर फोड़ने वाली है और इसका फायदा लेने वाली है। ऐसा सत्यपाल मलिक कहते दिखाई पड़े थे। लेकिन इन सब के बीच राजनीति इस चरम पर थी उस वक्त जब उनका यह बयान आया था। उस पर बीजेपी ने लगातार हमले की तरह जवाब दिया कि कोई राजनीति के लिए इस हद तक नहीं गिर सकता कि शहीदों को मतलब जो सैनिक हैं उनकी शहीदी पर चुनाव लड़ा जाए। इस तरीके की तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई थी। हालांकि सत्यपाल मलिक का यह बयान विपक्षियों ने जमकर उठाया भी था, जिस पर की सियासत भी गरमाती हुई दिखाई पड़ी थी। अब इन सब के बीच जो चीन को लेकर नक्शा जारी हुआ, उस पर जो संजय राउत का बयान आया है, उसे लेकर भी अब सियासत गरमाई हुई है। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, हर विषय पर अपनी टिप्पणी करते हैं, हर विषय पर अपने बयान देते हैं। और इस बीच अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन ने अपने नक्शे में दिखाया है, जिसे लेकर उन्होंने ये तल्ख टिप्पणी की है और बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।